हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका इन जूनियर सीरीज। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये अपन न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो नाउ पॉइंट मास क्या होता है। पॉइंट मास की पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर अपन देखेंगे कि पॉइंट मास क्या होता है। इफ अ बॉडी कवर्स अ लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू द साइज, देन द स्टडी इट्स मोशन टू स्टडी इट्स मोशन, इट्स साइज और डायमेंशन कैन बी निग्लेक्टेड and the object can be regarded as the point mass object. Suppose this is a body. अगर मेरे पास एक बॉडी है, ओके, एक बॉडी है, दिस इज आवर व्हाट बॉडी, और अगर इस बॉडी का जो डिस्टेंस है एज कंपेयर टू इट्स साइज, मतलब अगर इस बॉडी ने एक ऐसा लार्ज नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल किया जिसके कंपैरिजन में वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत बड़ा है। इफ अ बॉडी कवर्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज, अगर इसकी साइज 1 सेंटीमीटर है और उसने क्या किया, 1 सेंटीमीटर है इसकी साइज, और उसने क्या किया, ट्रैवल किया 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके, अब 1 सेंटीमीटर एज कंपेयर टू 100 सेंटीमीटर क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। तो उस स्मॉल की वजह से, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से आप इसे क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, या फिर आप उसे क्या कर सकते हो, उसके साइज को और उसके डायमेंशंस को निग्लेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पर तो मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। आप एक सपोज टू बी माउंट एवरेस्ट पे खड़े हो। ओके, माउंट एवरेस्ट पे आप खड़े हो। माउंट एवरेस्ट तो कितना ऊपर है आपको पता है, और माउंट एवरेस्ट से जब आप नीचे देखोगे, जब आप क्या देखोगे, नीचे देखोगे, और अगर कोई नीचे खड़ा है तो आपको कितना दिखेगा, एकदम छोटा सा दिखेगा, एक ऐसे डॉट टाइप कुछ तो भी दिखेगा ना, ऐसे तो एकदम छोटा सा दिखेगा। तो वो जो आदमी आपको नीचे खड़ा दिख रहा है वो हो जाएगा आपका पॉइंट मास। क्यों? क्योंकि आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एज कंपेयर टू दैट बॉडी, मतलब वो एक बॉडी के जैसे बिहेव कर रहा है ना अभी एग्जाम्पल के लिए, तो एज कंपेयर टू दैट बॉडी वो जो आदमी ऊपर खड़ा है उसको क्या दिखेगा, बहुत ज़्यादा छोटा दिखेगा, और वो उसके साइज को, डायमेंशन को क्या कर सकता है, निग्लेक्ट कर सकता है। समझा आपको ये कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द, मतलब अगर उस बॉडी के साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया तो उसकी साइज को, उस बॉडी के साइज को, डायमेंशन को आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, और उस पॉइंट को आप पॉइंट मास बोलोगे, और उस ऑब्जेक्ट को आप क्या बोल दोगे, पॉइंट मास। समझा? अब ऑब्जेक्ट विथ अ जीरो डायमेंशन, पॉइंट मास को क्या बोल सकते हैं अपन, पॉइंट मास इज अ ऑब्जेक्ट विथ अ जीरो डायमेंशन। पॉइंट मास ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे क्या है, जीरो डायमेंशन है, मतलब उसको आप निग्लेक्ट ही कर रहे हो ना। पॉइंट मास इज द मैथमेटिकल कंसेप्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। एक पॉइंट मास जो है वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो आपको यूजफुल होगी किसे, प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब पॉइंट मास के जब अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे चॉकलेट सीरीज में, तब ये सारी बातें आपको क्लियर अप हो जाएंगी। आई थिंक आपको जो कंसेप्ट है, अब अभी क्या कर रहे हैं अपन, कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, तो कंसेप्ट बिल्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, क्लियर है यहाँ पे पॉइंट मास क्या होता है। ओके, देन अब अपने पास है कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है। अब आपने बहुत बार सुना होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। अपना जो लॉ है, न्यूटन का एक लॉ है, उसका नाम भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी अपन बोल सकते हैं ना। तो वो लॉ जो है वो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एग्जैक्टली क्या होता है ये अपन देखेंगे। Inherent property of a body by virtue of which they cannot change their state of rest or a uniform motion along a straight line by their own is called the inertia. Inertia means क्या कि suppose to be, अगर suppose यहाँ पर मैं इसी पिक से एग्जांपल उठाती हूँ कि ये एक पेंसिल है। ओके, अब इस पेंसिल में कुछ ना कुछ क्या है, इनर्शिया प्रेजेंट है। जब तक मैंने इसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, जब तक मैंने उसे क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो वो जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है ना, अभी यहाँ पर क्या है, वो रेस्ट में है, तो वो खुद से हलेगा क्या, ओन, मतलब खुद के ओन से वो यहाँ से उसकी जगह प्लेस चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब क्या कि उस बॉडी में एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के वजह से वो उसी स्टेट में होगा, उसी रेस्ट पोजीशन में होगा, और वो अपनी जगह खुद से चेंज नहीं कर सकता। जब तक आप उसे बाहर से कोई भी फिजिकल
फोर्स नहीं अप्लाई करते। जैसे अगर मैंने सपोज उसे टच किया या फिर मैंने उसको उठाने के लिए उसको होल्ड किया या फिर मैंने उसको धक्का दिया, तब तक वो खुद से हलेगा क्या? नहीं हलेगा। इनर्शिया मीन्स व्हाट कि अ बॉडी, अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी, एक आपके पास कोई भी बॉडी है, तो वो खुद से हल नहीं सकती। क्यों नहीं हल सकती? क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आप बोलोगे इनर्शिया। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, जिस वजह से क्या होगा? वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, उसे आप क्या बोलोगे? इनर्शिया। समझे आपको? इनर्शिया मीन्स व्हाट? इट इज अ फिजिकल, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उस बॉडी में जितना भी इनर्शिया है अपनी फीलिंग्स है। जैसे अपन बॉडी है, ओके, वी आर अ ह्यूमन, ह्यूमन हैज अ बॉडी, और अपने अंदर जो कुछ भी फीलिंग्स है, जैसे अपना एंगरनेस हो गया, स्माइलीनेस हो गया, या फिर जितना भी अपने अंदर पोटेंशियल हो गया, उसे आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स में इनर्शिया टाइप एक क्वांटिटी होती है, एक वर्चू होता है जो आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रखता है, और वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे इंसानों में आपकी खुशी, आपका गम, या फिर आपका जो कुछ भी अंदर का पोटेंशियल है वो आप काउंट नहीं कर सकते, वैसे ही किसी भी बॉडी के आप जो इनर्शिया है वो एक फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, आप ज़रूर बता सकते हो कि मैं ज़्यादा दुखी हूँ, कम दुखी हूँ, ज़्यादा खुश हूँ, कम खुश हूँ, है ना, ये बता सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे क्या मैं 20 kg खुश हूँ, मैं 20 मीटर खुश हूँ, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं है। ओके, वैसे ही यहाँ पर इनर्शिया होगा। समझा? रिलेट कर पाए आप? ओके, इट इज ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। और ये पूरा की पूरा क्या करता है? डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी। जैसे इंसान का जो कुछ भी बिहेवियर है, वो जो कुछ भी उनका मन है, जैसे मैं दुखी हूँ, खुश हूँ, तो वो किस पर डिपेंड करता है? आजू बाजू के माहौल पर डिपेंड करता है, या फिर मैं अंदर से निगेटिव हूँ या पॉजिटिव। अगर मैं अंदर से मेरा दुखी हूँ तो मैं बाहर क्या करूँगी, या फिर मैं अंदर से गुस्सा हूँ तो मैं क्या करूँगी, अंदर से मैं नाराज हूँ तो मैं क्या करूँगी। अगर मैं अंदर से नाराज हूँ तो मैं थोड़ी सैड सी लगूंगी, अगर मैं अंदर से खुश हूँ तो मैं हैप्पी सी लगूंगी। वैसे ही ये पूरा जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है उसके बॉडी के मास पर। उस बॉडी का कितना मास है उस पर वो डिपेंड करेगा। अगर सपोज टू भी मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि अगर कोई हल्की चीज़ है, जैसे पेपर है, ओके, अब पेपर जो है वो बहुत हल्का है, अगर उसको थोड़ा सा भी, मतलब इतू सा भी अगर अपन ने हवा भी आई, अगर सपोज हवा जो है वो कितनी लूज होती है, हवा भी आई तो क्या होगा? पेपर उड़ जाएगा। पेपर उड़ जाएगा मीन्स क्या? उसने उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया, वो क्या हो गया? मोशन में आ गया, है ना। तो ये पूरा डिपेंड करता है। अगर मेरे पास एक बड़ा सा स्टोन है, बहुत बड़ा सा स्टोन है, सपोज टू भी मेरे पास 50 kg का स्टोन है, अब 50 kg का मेरे पास स्टोन है तो वो हलेगा क्या? अगर हवा आई तो वो हवा से गिर जाएगा क्या? 50 kg का स्टोन नहीं गिरेगा। मीन्स क्या कि ये जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी डिपेंड किस पर है? मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पर डिपेंड है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े। इट इज़ अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो उसको आप कौन से डायमेंशन से काउंट करोगे? किसी भी बॉडी को, किसी भी चीज़ को, किसी भी बॉडी को, चीज़ को जब तक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी तब तक आप उसके डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर डायमेंशन और यूनिट की तो बात ही नहीं है। तो इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, फिर क्या है आपके पास? टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, वन इन द मोशन एंड अनदर इन द रेस्ट, पोजेस द सेम इनर्शिया बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ द मास ओनली, नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि इफ अ बॉडी, अगर मेरे पास सपोज टू बी एक यहाँ पर पेंसिल है और एक यहाँ पर और एक पेंसिल है, मेरे पास 2 पेंसिल्स है, दिस आर माई 2 पेंसिल्स, ओके, और एक पेंसिल जो है उसको मैंने मोशन में लाया। एक पेंसिल को मैंने क्या किया? थोड़ा सा धक्का मारा, ऐसे मैंने उसको थोड़ा सा उसको टच किया, फिंगर से ऐसे धक्का मारा, तो वो जो पेंसिल है वो मोशन में आकर ऐसे स्लाइड होकर थोड़ी सी उसने जगह चेंज की। ओके, मीन्स क्या कि मैंने उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उस वजह से उसकी जो है पोजीशन चेंज हुई। लेकिन जब वो मोशन में आई, ये जो पेंसिल है मेरी फर्स्ट नंबर की जो पेंसिल है वो जब मोशन में आई, और ये जो मेरी सेकंड नंबर की पेंसिल है जब वो रेस्ट में है, तो दोनों का इनर्शिया जो होगा,
दोनों का इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि अब देखो मैंने जब उसे धक्का मारा तो उसने उसकी पोजीशन चेंज की एज रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पोजीशन चेंज की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स क्या हो गया, उसने उसकी वेलोसिटी आई, उसमें क्या हो गया, वेलोसिटी आई, मतलब वो कोई ना कोई वेलोसिटी से बदला। लेकिन इनर्शिया जो है पूरा की पूरा डिपेंड किस पर करता है, मास पर करता है। पूरा की पूरा डिपेंड किस पर करता है, मास पर करता है। ओके, वो इस पर डिपेंड करता है क्या कि वेलोसिटी कितनी है तो इनर्शिया कितना होगा, उस पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी भी यही एग्जांपल लूंगी, अगर सपोज मैं हूँ और मेरे फ्रेंड है, ओके, अगर मैं दुखी हूँ और मेरा जो फ्रेंड है, जो कुछ भी फ्रेंड है मेरी, वो भी दुखी है, ओके, शी इज ऑल्सो सैड एंड आई एम ऑल्सो सैड। अगर उसके फैमिली मेम्बर्स आए, उसको हंसाने की कोशिश की या ये किया, तो वो क्या करेंगी, हंस लेंगी, थोड़ा सा अंदर से नाराज है बट थोड़ा सा हंस लेंगी, ये कर लेंगी। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि वो उसका जो दुख है वो कम हो गया, नहीं हुआ। उसने क्या किया, उस दुख को एक्सेप्ट करके उसने हैप्पीनेस को थोड़ा ये किया, लेकिन वो अंदर से अभी भी दुखी है, वो सिर्फ दिखाने के लिए। या फिर अगर कोई मेहमान आ गए तो वो दिखाने के लिए हंस रही है, या बोलते हैं ना अपन दिखावे की स्माइल कर रही है, वो सब चीज़ें कर रही है, लेकिन वो क्या है, अंदर से दुखी है। दुखी होना ये उस पर डिपेंड है क्या, कोई रिलेटिव आया तो उस पर डिपेंड है क्या, नहीं। दुखी है या खुश है वो रिलेटिव पर डिपेंड है क्या, नहीं। अगर हाँ ठीक है, क्लोज वन आया है तो उसके वजह से आप हैप्पी हो रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर वो डिपेंड नहीं करता। समझाइए, आपको इनर्शिया के बारे में आप सब समझ रहा है। ओके, इन एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इन एबिलिटी नहीं है, अगर किसी भी बॉडी को अगर आप डेफिनेशन दो तो अ बॉडी विच डज नॉट हैव अ एबिलिटी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मतलब क्या कि वो रेस्ट में ही रहेगा। एबिलिटी टू बी इन द रेस्ट, आप बोल सकते हो एबिलिटी टू बी इन द रेस्ट, एंड इनएबिलिटी मतलब एबिलिटी नहीं है किसमें, स्टेट ऑफ मोशन में से चेंज होने की, मतलब खुद से चेंज होने की। चेंज होगा, अगर किसी भी बॉडी को आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो चेंज करेगा उसकी जगह को, मोशन को, जो कुछ भी है, लेकिन वो खुद से चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। समझाइए, आपको सभी सब कुछ समझ गया, ऑल क्लियर है व्हाट इज इनर्शिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन देखने वाले हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।